हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी वीडियो में हम वेराइटल आइडेंटिफिकेशन थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्कस करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने वेराइटल आइडेंटिफिकेशन थ्रू ग्रो आउट टेस्ट डिस्कस किया है। मतलब कि हम ग्रो आउट टेस्ट करके कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सीड है वो जेनेटिकली प्योर है 100% और उसमें कोई मिक्सचर नहीं है दूसरी वेराइटी का। इसी तरीके से हम जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसकी हेल्प से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी % जेनेटिक प्योरिटी है और जो सीड है वो हमारी जो वैरायटी है जिसका हमने सीड प्रोडक्शन किया है उसी को बिलोंग करता है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है दूसरी किसी भी वैरायटी का। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे पहले होता क्या है, जो टर्म है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो जो आपके पार्टिकल्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम उनको यहाँ पे रख दें, सपोज़ कोई प्रोटीन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑटोमेटिकली वो निगेटिव चार्ज की तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो यही मूवमेंट है हम रिकॉर्ड करते हैं अपने जो भी हमारी वैरायटी है उसके प्रोटीन्स का या उसके अदर मॉलिक्यूल्स का, जिससे कि हमें पता चलता है कि उसमें सेम प्रोटीन है या उसमें डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। और ये जो मूवमेंट होता है हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका, ये एक मीडियम में होता है। इसके लिए हमें जो है मीडियम बनाना पड़ता है और इसके लिए एक जेल बनाते हैं पहले हम, जिसको पॉलीएक्रिलामाइड जेल कहते हैं, विच एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीव सो दैट द सेपरेटेड कंपोनेंट्स रिमेन एज शार्प जोन विद मैक्सिमम रिजोल्यूशन। मतलब कि हमें क्या करना होता है, एक बेसिकली एक जेल बनाना होता है, जेल कास्ट करना होता है और इसको भी हम एक बफर सॉल्यूशन में रखते हैं। जो बफर सॉल्यूशन होता है इसमें रखते हैं और जो जेल इसको हम क्या करते हैं, मतलब कि आप इसको ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोगे जब, तो इसमें जो ये जेल है इसमें ऐसे करके हमारे क्या होते हैं, वेल्स होते हैं। तो मान लो आपके पास सीड है, फॉर एग्जांपल आपने हर सीड का प्रोटीन आइसोलेट कर लिया। प्रोटीन मतलब कि आपने आइसोलेशन किया, उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें से जितने भी सीड हैं उनका प्रोटीन निकाल लिया। तो अगर ये सीड एक ही वैरायटी के हैं तो इनमें जो भी प्रोटीन होगा वो सब सेम होगा, है ना, कोई डिफरेंट प्रोटीन्स इसमें नहीं होने चाहिए। मान लो ये सीड है सारे, ये वैरायटी V1 के हैं, तो जो भी वैरायटी V1 में प्रोटीन्स होते हैं सीड के वो इसमें होंगे। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोटीन्स हैं, सपोज़ इसमें 3 टाइप के प्रोटीन है, तो ऐसे करके हमें 3 बैंड मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम जगह पे, क्योंकि इनका साइज़ भी सेम होगा और इनका जो है मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, क्योंकि ये सेम वैरायटी के सीड है। तो ऐसे करके हम पता लगा सकते हैं कि कितने % इम्प्योरिटी है। सपोज़ इसमें क्या है, ये सीड है, ये वैरायटी V1 का नहीं है, ये किसी दूसरी वैरायटी का इसमें मिक्स हो गया है, तो इसके प्रोटीन्स भी अलग होंगे। सपोज़ जब हमने इसके प्रोटीन को इस वेल में डाला तो इसमें 3 की जगह इसमें 5 प्रोटीन थे, तो यहाँ पे ये 5 बैंड आपको मिल जाएंगे। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इम्प्योरिटी है और कितने % इम्प्योरिटी है। अगर आपने 100 सीड मान लो इसमें करे, आपने 100 सीड का टेस्ट किया इलेक्ट्रोफोरेसिस की, उनका प्रोटीन निकाला और उन सब को जेल में रन करके देखा। ठीक है, तो उसमें से मान लो 5 जो सीड हैं वो इम्प्योर निकले, वो उसमें जो है प्रोटीन्स थे वो डिफरेंट थे, हमारी वैरायटी से अलग थे। बाकी 95 सीड के जो प्रोटीन थे वो बिल्कुल सेम थे। तो उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि उसमें 5% क्या है, जेनेटिक इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस होता है। और ये जो आपका जो बैंड होते हैं ये अलग अलग क्यों नज़र आते हैं आपको, द सेपरेशन इनटू डिस्टिंक्ट, मतलब कि डिफरेंट बैंड्स में ये जो प्रोटीन्स का सेपरेशन होता है, एक तो उनके जो मॉलिक्यूलर वेट है, उसका साइज़ है प्रोटीन का, वो अलग अलग होगा, जिसकी वजह से वो अलग अलग ऐसे बैंड नज़र आएंगे। दूसरा, उन पे चार्ज भी अलग अलग हो सकता है। मान लो किसी पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो जब वो हम उसको पॉजिटिव टू नेगेटिव रन करेंगे तो वो उसके जो है आपका अलग हो जाएगा अपने चार्ज के बेसिस पे, कि वो उसमें मूवमेंट होगा उसका और वो अलग अलग नज़र आएंगे। कैसे होगा मूवमेंट, मान लो एक प्रोटीन है वो बहुत छोटा है, उसका साइज़ छोटा है, तो वो मूवमेंट उसका जल्दी जल्दी होगा फटाफट, क्योंकि ये एक सीव की तरह काम करेगा। हमने बोला था ना, ये मॉलिक्यूलर सीव की तरह काम करता है। जो जेल है, जो ये आपका अंदर जेल है ना,
इसमें छोटे छोटे से पोर होते हैं, जिनसे कि जो पोर का मतलब है कि उसमें छोटे छोटे से छेद होंगे, जिनमें से ये जो प्रोटीन है ये ऐसे मूवमेंट करेगा। तो मान लो साइज़ छोटा है तो उसका मूवमेंट जल्दी हो जाएगा, वो बैंड सबसे नीचे ऐसे करके आपको मिलेगा, ठीक है। जो उससे बड़ा होगा वो उसके पीछे, उससे बड़ा होगा उसके पीछे। जो सबसे ही भारी होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, साइज़ बड़ा होगा मॉलिक्यूल का, प्रोटीन का, वो पीछे नज़र आएगा, ठीक है। तो इस करके इनका जो सेपरेशन होता है और ये आपको नज़र आते हैं। सपोज़ एक ही सीड है, एक ही उसके हैं वैरायटी के सीड, तो ऐसे करके आपको बैंड नज़र आएंगे बिल्कुल सेम सेम जगह पे, सेम साइज़ के। लेकिन एक प्रोटीन है जिसमें जो है, एक सीड था जिसमें अलग अलग प्रोटीन है, वो इस वैरायटी का नहीं है, V1 का नहीं है। ये भी V1 का सीड है, ये भी V1 का सीड है, मतलब सीड से जो प्रोटीन निकाला गया है। बट ये जो है ये V2 का है, ये वाला, ये मिक्सचर है। अब सीड देख के तो हमें पता नहीं चल रहा था, बट जब हमने इसका बैंडिंग देखी तो बैंड इसमें ज़्यादा थे, अलग थे इन दोनों के बैंड से। तो हम कह सकते हैं कि ये तो मिक्सचर है, ये आपकी इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो साइज़ में डिफरेंस होने की वजह से और चार्ज में डिफरेंस होने की वजह से उनका मूवमेंट होता है प्रोटीन्स का, वो अलग हो जाता है। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या है, कॉन्सेप्ट है। ये प्रोसेस है कि कैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं और कैसे उससे हमें पता लगता है कि कोई वैरायटी जेनेटिकली प्योर है कि उसमें कितनी % इम्प्योरिटी है। वैराइटल आइडेंटिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस करने हैं हमें, क्योंकि हमें जानना है कि हमारी वैरायटी में कितना मिक्सचर है, कि हमारी वैरायटी जो है प्योर है या उसमें जेनेटिक इम्प्योरिटी है। तो हम ये लेटेस्ट मेथड है, हमने जो पिछला मेथड पढ़ा ग्रोआउट टेस्ट, हमने पढ़ा था कि वो मेथड जो है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है ना। जितना भी ग्रोइंग पीरियड है हमें ग्रो करके देखना पड़ता है अपनी क्रॉप को, फ्रॉम सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, तो उसमें 4 से लेके 8 मंथ 12 मंथ लग सकते हैं। बट ये क्या है, फास्ट मेथड है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सीड लेना है, उनसे प्रोटीन को आइसोलेट करना है, प्रोटीन्स को निकालना है अपने, ठीक है। मेथड्स होते हैं प्रोटीन आइसोलेशन के, DNA आइसोलेशन के, तो हम उनकी हेल्प से, केमिकल्स की हेल्प से निकाल लेंगे। बस उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें रन करके देख लेना है। तो ये एक फास्ट मेथड है, लेटेस्ट मेथड है कल्टीवार के आइडेंटिफिकेशन का, यानी कल्टीवार या वैरायटी के आइडेंटिफिकेशन का, कि वो प्योर है या नहीं है, बेस्ड ऑन द प्रोटीन बेंडिंग एंड आइसो एंजाइम एक्टिविटी। तो या तो हम इसके प्रोटीन्स निकाल लेते हैं, आइसो एंजाइम्स हम आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। हियर सिंगल सीड आर डिफेटेड एंड एक्सट्रैक्टेड फॉर प्रोटीन। तो इसमें क्या है, मान लो आपके पास 100 सीड का सैंपल है, तो उन 100 सीड का आपको अलग अलग प्रोटीन आइसोलेट करना है। द एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन्स आर सेपरेटेड बाई पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब जो प्रोटीन्स आपने निकाला है उसको एक एक करके ऐसे करके, इसमें वेल होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे से अपने गड्ढे बनाए होते हैं, उनमें उस प्रोटीन को डाल देते हैं। तो उसमें जब चार्ज होता है उसके बेसिस पे वो आप यहाँ पे ऐसे मूवमेंट करेंगे और अलग अलग प्रोटीन जो है ऐसे सेपरेट हो जाएंगे बैंड की फॉर्म में। बेस्ड ऑन द बेंडिंग पैटर्न ऑफ प्रोटीन द वेराइटीज़ कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एंड आइडेंटिफाइड। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो मान लो 100 सीड आपने उनका प्रोटीन आइसोलेट किया, उसमें 100 के 100 आपके जेनेटिकली प्योर हैं। अगर सेम बेंडिंग पैटर्न दे रहे हैं, मान लो आपने 100 सीड आइसोलेट किए थे और उनमें जो है 4 प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल उस वैरायटी में, जो वैरायटी V1 है उसके सीड में कितने हैं, 4 प्रोटीन है। तो ऐसे करके आपको 4 बैंड मिल जाएंगे सेम ही जगह पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो 100% जेनेटिकली प्योर है, हम अपनी वैरायटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लो उनमें से 2 सीड थे, उसमें जो है 5 प्रोटीन थे, क्योंकि वो किसी दूसरी वैरायटी का है। ये जो है वैरायटी V2 का सीड मिक्स हो गया था इसमें, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2% इम्प्योरिटी है। जितने भी सीड आएंगे इम्प्योर, हम उतने % इम्प्योरिटी उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये प्रोसीजर है, वैसे हमने प्रोसीजर अपने देख ही लिया है ऑलमोस्ट। तो प्रोसीजर में बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम प्रोटीन आइसोलेट करेंगे। देखो ये बफर है, ये एक यूनिट रहती है पूरी ऐसे ही, ये कि अपना जो है एक कंटेनर होता है यहाँ पे, इसमें जो है ये आपका वर्टिकल है, ठीक है। कुछ कुछ हॉरिजॉन्टल भी होते हैं आपके, ऐसे हमारा रहेगा पहले, ये ट्रे रहेगी, इसके अंदर हम पूरा ये भर देंगे, बफर भर देंगे, और इसके अंदर ये अपनी जो जेल प्लेट है ये रख देंगे, जो जेल है। बट ये क्या है, ये वर्टिकल है। तो बेसिकली क्या है, ये इसका एक अपना हो गया नीचे, जो इसकी एक ट्रे हो गई, ये हमारे एक अपना कंटेनर हो गया। इसके अंदर हमने बफर भर दिया है। बफर एक लिक्विड होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर हम अपना जेल रख देंगे। तो ये जेल है, देखो ये जेल में हमारे वेल बने हुए हैं,
छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो प्रोटीन आइसोलेट किया है हम उसको यहाँ पे गड्ढों में डाल देंगे। ठीक है, ये गड्ढों में हमने डाल दिया है। अब ये हमारा इलेक्ट्रोड है। ठीक है, यहाँ पे कैथोड होगा, नीचे ये हमारा निगेटिव हो गया एनोड और ये पॉजिटिव कैथोड हो गया। यहाँ पे इस साइड नेगेटिव है, इस साइड पॉजिटिव है। तो आपका जो प्रोटीन है डिफरेंट प्रोटीन से देखो आपके ये आइसोलेट हो गए। सपोज़ यहाँ पे हमने पहले सीड का डाला प्रोटीन, यहाँ पे दूसरे सीड का, यहाँ पे तीसरे सीड का, यहाँ पे चौथे, पाँचवें, छठे, है ना। ऐसे करके हमने इनमें अपना जो है सीड का प्रोटीन्स हमने डाल दिया है इन सब में। अब ये जो प्रोटीन्स है, क्योंकि ये मिक्सचर है कि एक सीड के अंदर तो डिफरेंट प्रोटीन्स हो सकते हैं। अब क्या है, ये आपके बैंड की फॉर्म में, ये एक प्रोटीन है, ये सब बड़ा प्रोटीन पीछे रह जाएगा क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। आपको पता था ना, हमने पहले बताया कि जो साइज़ बड़ा है तो उसको मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये क्या है एक तरीके से छलनी का काम करती है। इसमें छोटे छोटे से आपके क्या होते हैं, होल्स होते हैं जिनसे वो मूवमेंट करता है प्रोटीन। अगर लंबा है तो बिल्कुल वो उसको देर लगेगी मूवमेंट। तो स्मॉल फ्रेगमेंट है वो सबसे आगे आ जाएंगे प्रोटीन के, क्योंकि उनका मूवमेंट फास्ट होगा और वो अपना फास्टली मूवमेंट कर जाएंगे। तो सपोज़ ये पहली वेराइटी जो पहला नंबर का सीड है, देखो इसमें क्या है आपका एक बैंड हो गया, ये दूसरा बैंड हो गया। मतलब ये डिफरेंट प्रोटीन है जो बैंड की फॉर्म में नज़र आएंगे। ये तीसरा प्रोटीन, चौथा प्रोटीन, पांचवा प्रोटीन, छठा प्रोटीन। अब देखो इसमें कुछ अलग प्रोटीन्स है ना, बट जो हमारा पहला वाला है उसी के जैसे यहाँ पे भी देखो जो है हमारे बैंड आपको मिलेंगे। ये पहला बैंड है, ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ये दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड, पांचवा बैंड, ये यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। फिर ये छठा बैंड है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी ये जो है सीड और ये जो सीड है ये एक ही वैरायटी के सीड हैं, वैरायटी V1 के। और ये जो बेंडिंग पैटर्न है ये इसी से हम पता लगा लेते हैं। ये तो हमें इमेज जो है हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए शो की है, इसी को हम एनालाइज करते हैं और कंपेयर करते हैं। और इसके साथ ही हम क्या करते हैं, जब हमें इसको आइडेंटिफाई करना होता है कि जेनेटिकली प्योर है या नहीं है, जो स्टैंडर्ड सैंपल है, ठीक है, स्टैंडर्ड सैंपल है हमारे पास जो 100% जेनेटिकली प्योर है, उसका बैंडिंग पैटर्न भी हम पहले नोट कर लेते हैं कि इसमें कितने बैंड हैं स्टैंडर्ड में। तो तभी तो हम कंपेयर करेंगे। मान लो स्टैंडर्ड में 4 बैंड है, तो हमारे जो हमने अभी अपना जिस सैंपल का हमने जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये जेनेटिकली प्योर है या नहीं है, उसमें भी 4 ही बैंड होने चाहिए, सेम जगह पे बैंड होने चाहिए। तो उसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर जो बेंडिंग पैटर्न सेम है अपना सैंपल का बेंडिंग स्टैंडर्ड के बेंडिंग पैटर्न से, तो ये हमारा कहा जाता है कि ये जेनेटिकली प्योर है। और जितने भी परसेंट इम्प्योरिटी हो, उसमें 2 सीड हैं इम्प्योर, 3 सीड हैं इम्प्योर, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम परसेंट इम्प्योरिटी निकाल सकते हैं या परसेंट प्योरिटी निकाल सकते हैं। सपोज़ हमने क्या किया, 100 सीड का किया था, तो 100 में से जो है 97 सीड जो है आपका स्टैंडर्ड का जैसा बेंडिंग पैटर्न है। ये स्टैंडर्ड का बेंडिंग पैटर्न है जो 100% जेनेटिकली प्योर था हमारा स्टैंडर्ड। सपोज़ हमने ब्रीडर सीड का किया है, तो हमारा जो अभी सीड है जिसको हमें सर्टिफिकेशन करवाना है, उसका भी हम सारे 100 सीड का उसका नोट करेंगे बेंडिंग पैटर्न। मान लो 3 सीड ऐसे थे जिनका बेंडिंग पैटर्न हमारा डिफरेंट आ गया, यानी कि वो डिफरेंट वैरायटी का मिक्सचर है। ये V2 का मिक्सचर है V1 के मिक्सचर में फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसमें से 97 तो आपके स्टैंडर्ड के जैसे ही बेंडिंग पैटर्न दे रहे हैं आपको, यानी कि 97% उसमें जेनेटिक प्योरिटी है। तो ये बहुत फास्ट है। इसका एडवांटेज क्या है मेथड का इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आपका विदिन अ डे आप बहुत सारे सैंपल का आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो जेनेटिकली प्योर है या जेनेटिकली इम्प्योर है।